हमारी हैप्पीनेस को गायब करने में एक और बड़ा फैक्टर है, वो है ईगो। वैसे मैंने कितने भी लोगों से कभी पूछा है ना कि क्या आप में ईगो है, हर बंदा कहता है नहीं, आप में है ईगो। हम समझते हैं, मैं भी पहले यही समझता था कि नहीं मेरे में तो ईगो है ही नहीं। तो ईगो की डेफिनेशन जब मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार अभी तो है। तो ईगो से मतलब क्या लेते हैं आप, क्या होता है ईगो? मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, हर एक चीज़ से बेहतर समझना कि बस जो नॉलेज मेरे पास है ना वो किसी के पास नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता। इंसान यही सोचते सोचते कि ये दुनिया मेरी वजह से ही चल रही है, ये इदारा मैं हूँ तो चल रहा है, अगर मैं नहीं हूँ तो ये काम रुक जाएगा, अगर मैं नहीं हूँगा तो ये प्रोग्राम अच्छा रेंज नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते इंसान मर गए, कितने लोग मर गए, लेकिन ये कायनात, ये दुनिया चली जा रही है, इदारे भी चल रहे हैं, कंपनियाँ भी चल रही हैं। ये उसी टाइप में एक आता है। तो ईगो की पहली डेफिनेशन अगर मैं आपसे ये करूं, उर्दू में तो हम सिंपल कह देते हैं ना अना, और हम समझते हैं कि ना इज समथिंग एल्स, क्योंकि इसकी कई डेफिनेशन हैं। पहली अगर मैं आपको ये कहूं कि जब भी कोई इंसान अच्छा करे आपके साथ वाला और आपको बुरा लगे तो इसका मतलब है आपको जलन हो। हम सब कहते हैं कि यार ये कैसे ऐसे कर सकता है, इसमें तो इतने गट्स ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? अभी ईगो तो है, अभी तो अंदर से नहीं निकली। और दूसरा, अगर कुछ इंसान गलती कर बैठे आपके साथ वाला और आपको खुशी हो, अब मैं तो पहले ही कह रहा था इससे नहीं होना, ये क्या मतलब है? ईगो तो है। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? आप कोई भी डिस्कशन करते हैं, 2-4 दोस्त बैठे हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है, ये एक फ़र्ज़ी सी बहस जिसे हम कह लें, किसी भी टॉपिक पे ऐसे ही बैठे जो है ना हम कर रहे हैं, और मैं जीत जाऊं सबसे क्योंकि मेरा नॉलेज इनसे ज़्यादा है, मैं बेहतर जानता हूं। अगर आप वो फ़र्ज़ी बहस में जीतना चाहते हैं, इसका मतलब है ईगो तो है। क्यों? कि मैं दूसरों को वैल्यू नहीं दे रहा, उनको कमतर समझ रहा हूँ। वो बात ठीक भी करेगा तो नहीं, मैंने कहना नहीं, मैं तो किसी दूसरी एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं भा रही कि वो मुझे समझाए। अगर ये चीज़ पाई जाती है तो फिर भी आप समझ लें कि आपके अंदर ईगो है। अगर कोई गेम खेलते हैं आप और हारना पसंद नहीं, या हार गए, जीतना तो चले हर कोई चाहता है, खेल है, हारने के बाद आप उस गेम पे क्रिटिसाइज़ करें कि एम्पायर ही ठीक नहीं था, वो बस मेरा पाँव स्लिप हो गया था, मतलब जस्टिफिकेशंस आप दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप में हार में बर्दाश्त है। जब गेम होगी तो अल्टीमेटली किसी एक ने जीतना है। स्पोर्ट्समैनशिप क्यों हम बात करते हैं कि हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, अगर वो बर्दाश्त नहीं हो रही ना हार, फिर भी ईगो तो है, खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अपने से बेहतर लोगों से खुद का मुवाजना करना। किन लोगों से? जो मेरे से बेटर हैं, उनसे कंपैरिजन करना, फिर उनकी गलतियां ढूंढना
यार ये देखो बड़ा स्पीकर बना फिरता है, ये बड़ा राइटर बना फिरता है, यहाँ पे देखो क्या किया इसने। ये क्यों अंदर से आ रहा है कि मैं उसकी शख्सियत को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको उस लिहाज से नहीं समझ रहा, जो रिस्पेक्ट उसको अल्लाह ने दी है मेरे से वो हज़म नहीं हो रही कि ये कैसे जा सकता है, मैं क्यों पीछे रह सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? ईगो तो है। इसके अगेंस्ट कंपैरिजन करना अपने से जो लेवल से नीचे हैं, जो लो कैटेगरी के हैं लोग हैं, और उन पे खुश होना। यार मेरे पास तो देखो, उसके पास महरान है, मेरे पास तो सिटी है, और फिर वहाँ से थोड़ी अकड़ दिखा के गुजरना, ठीक है। तो ये हमारे बड़ा ट्रेंड चलता है सोसाइटी में। आप देखते हैं जब आपको नई गाड़ी लेनी है तो जो अपने वो रिश्तेदार जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं उनकी तरफ ज़रूर जाना है दिखाने के लिए, देखो जी गाड़ी लेके आए। तो ये सोच भी क्यों आ रही है? कितनी डेफिनेशन हो गई हैं। तो इनमें से एक और इसमें ऐड करते हैं। आपने कोई किसी को रास्ता बताया है कि पुत्र अगर कामयाब होना चाहता है ना तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, मैंने इस पे ज़िंदगी लगाई है, और अगर वो आपकी बात ना माने, यानी कि आपके रास्ते पे ना चले और आपको गुस्सा आए, ईगो तो है। अब मुझे बताएं, आप कहीं ना कहीं ईगो पाई जाती है आप में? अभी आपका जवाब था कि हमें तो ईगो नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ इस तरह की हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते हैं लेकिन उनको गलत समझ नहीं रहे होते, लेकिन दूसरों को बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो फैक्टर होता है ना ईगो वाला, ये हमारी हैप्पीनेस को गायब कर देता है।